लास्ट मोमेंट पे जब आप जाके किसी चीज़ में अटकते हैं तो आप यही कहते हैं मेरे तो किस्मत ही खराब है, तो उसी को भाग्य कहते हैं, है ना। शुरू में पता लग जाए कुछ नहीं हो रहा तो चलो ठीक है, आपका लिए वो चीज़ थी ही नहीं, लेकिन अब वहाँ पहुँच के अगर छूट जाए तो बड़ी काफ़ी तकलीफ होती है। तो भाग्य तो ना, परेशानियाँ तो ख़त्म नहीं होंगी, लेकिन उसे लड़ने की ताकत आपको एस्ट्रोलॉजी जरूर देता है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी क्या गाइड है, मेहनत तो करना, कर्म तो करना है कि महादशा के सिस्टम में वो क्यों आ रहा है, क्या वो टाइमलाइन आपकी कुंडली में बन रही है क्या कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो उस टाइमलाइन में आपको जरूरी उस चीज़ को देखना है। इसलिए कुंडली देखते रहिए कि कौन सा महादशा क्या सिस्टम पर चल रहा है, ट्रांजिट देखते रहिए और अपनी पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि कृपा वहीं रुकी हुई है। आप आधा वीडियो देखते हैं छोड़ देते हैं, पूरा वीडियो देखिए। अपनी कुंडली में अगर लगन कुंडली खोलेंगे तो बड़ी आसानी से आप इस चीज़ को देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल दोसाकारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। ये जो मेरी सीरीज चल रही है फिलहाल, योगाज इन एस्ट्रोलॉजी आप कह सकते हैं, धन योग जो आपकी कुंडली में बनते हैं डिफरेंट डिफरेंट हाउस से, उसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं कि 11th हाउस से आप धन के योग कैसे जाने। जो मैंने देखिए मार्क किया है यहाँ पे, बेसिकली मैंने हाउसेस मार्क किए, तो हाउस हमेशा ही कांस्टेंट रहता है। आप अपने लगन कुंडली को देखिए, वहाँ देखिए कौन सा राशि यहाँ पे, कौन सा नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो बेसिकली आपका लगन हो जाएगा। एग्जांपल के लिए चलिए मैं आज टॉरस लगन की कुंडली बनाता हूँ, यानी 2 नंबर लिखता हूँ, जिसके लॉर्ड जो है शुक्र होते हैं, तो लगन के लॉर्ड कौन हुए? शुक्र। तो इसी क्रम में यहाँ पे आपकी मिथुन राशि आ जाएगी, यहाँ पे कर्क राशि, यहाँ पे आपकी लियो यानी कि सिंह राशि, यहाँ पे आपका कन्या राशि आ जाएगी, यहाँ पे तुला, यहाँ पे वृश्चिक, यहाँ पे धनु, यहाँ पे मकर, यहाँ पे कुंभ, यहाँ पे मीन राशि और यहाँ पे मेष राशि आ जाएगी, है ना। तो ये अब तरीके से आपकी वृषभ लगन की कुंडली बन गई। अब जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं 11th हाउस की, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि 11th हाउस के जो लॉर्ड है ना, वो बड़े स्ट्रांग होने चाहिए। अगर वो अपने ही घर में हैं तो 2 मिनट के लिए मान लीजिए 11th हाउस के लॉर्ड यहाँ पे कौन बन रहे हैं? बृहस्पति बन रहे हैं, या 12 नंबर की साइन है तो जुपिटर है। तो अगर बृहस्पति यहीं बैठे हों, अपने ही घर में बैठ जाएं, है ना, जुपिटर, और इस पे जो है किसी स्ट्रांग प्लैनेट की, मित्र प्लैनेट की दृष्टि हो, तो 2 मिनट के लिए मान लीजिए अगर यहाँ पे आपका जो 5th हाउस है, 5th हाउस में चंद्रमा बैठे हों, मून, है ना, तो मून यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि मून की 7वीं दृष्टि कहाँ होगी? ये होगी बृहस्पति पे, और चंद्रमा और बृहस्पति आपस में काफ़ी अच्छे मित्र हैं और कहीं ना कहीं गज केसरी योग का निर्माण करते हैं। तो ये योग आपकी कुंडली में अगर होता है कि लॉर्ड ऑफ 11th हाउस अपने ही घर में है, कोई भी हो सकती है, यहाँ मैंने वृषभ लगन की कुंडली बनाई है तो यहाँ बृहस्पति निकल के आ रहे हैं और उस पर मुझे किसी मित्र ग्रह की दृष्टि होती है, तो अगर 11th लॉर्ड की महादशा चलती है और साथ में अगर चंद्रमा की अंतर्दशा चलती है, तो उस समय आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप कुछ ऐसे काम करें और पावर दे। बेसिकली यहाँ पे अगर 12th हाउस के 11th हाउस की लॉर्ड अगर बृहस्पति है, वृषभ लगन की कुंडली है, तो आप ये मान के चलिए कि कहीं स्टोन तो इसका नहीं पहना जा सकता है, लेकिन आप इसके कलर एलिमेंट को मैच कर सकते हैं। तो अब देखिए कि लगन के वो प्लैनेट मित्र हैं, जैसे यहाँ पे शुक्र के तो मित्र नहीं माने जाते हैं बृहस्पति, तो उस हिसाब से आप स्टोन तो नहीं पहन सकते, लेकिन उसके एलिमेंट को मैच कीजिए। जैसे बृहस्पति गुरु को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, नॉलेज विजडम को रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सपेंशन का कारक भी माना जाता है, तो आप गुरुओं का सम्मान कीजिए। किसी को आप अपने बातों से भी कई बार अच्छी चीज़ें बता सकते हैं, जिससे भी उनका जीवन परिवर्तन हो सकता है। और बृहस्पति यहाँ पे उनको एक्सपेंशन, वेल्थ का एक्सपेंशन का बेसिकली कारक माना जाता है। अगर वो 11th हाउस के लॉर्ड होकर 11th में ही है तो क्या होगा? 11th हाउस को एक्सपेंड करेंगे। और 11th हाउस क्या है? आपका इनकम का हाउस है, आप डेली सोर्स ऑफ इनकम कह सकते हैं, इसको उपचय घर कहा जाता है, जो हाउस ऑफ ग्रोथ कहा जाता है। तो एक तो बृहस्पति एक्सपेंशन के कारक हैं, प्लस वो हाउस जो है ग्रोथ का कारक है। वहाँ चंद्रमा की मित्र दृष्टि है, यहाँ 12 नंबर पर मीन राशि की, बृहस्पति की अपनी राशि है और चंद्रमा बृहस्पति मित्र है। तो जब भी बृहस्पति और चंद्रमा आपस में महादशा या अंतर्दशा में आएंगे तो आपको वो समय कहीं ना कहीं शुभ ही माना जाएगा। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला कॉम्बिनेशन वो ये कहता है कि प्लैनेट जैसे कि आपके राहु हों या शनि भी हों या मंगल भी हों, अगर ये 11th हाउस में हो, है ना, खास करके कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकता है? राहु प्लस मार्स या सैटर्न प्लस मार्स, है ना, यानी मंगल। तो इस हाउस में जो 11th हाउस है, यहाँ पे क्या क्या हो सकता है कॉम्बिनेशन? या तो राहु के साथ मंगल हो या शनि के साथ मंगल हो। तो इस केस में क्या होगा कि जब भी आपकी इस लॉर्ड की दशा चले और साथ में राहु की अंतर्दशा आ जाए और मंगल की परंतर, देखिए एक कभी ना कभी तो ये होता ही है, क्योंकि साइकिल में महादशा अंतर्दशा और परंतर सूक्ष्म दशा चलती रहती है। तो आपको इसलिए आपकी कुंडली का जो महादशा का सिस्टम है उसमें देखिए कौन से प्लैनेट की महादशा चल रही है, उसमें देखिए क्या 11th हाउस के लॉर्ड की महादशा कब चल रही है, क्या वो आ रहा है कि नहीं, साथ में परंतर में राहु कब आएंगे, अंतर में आपका मंगल कब आएगा। तो ये कॉम्बिनेशन आपको देखना पड़ेगा। तो ये स्थिति जब भी बनती है, देखिए धन योग है तो ऐसा तो नहीं है कि आसानी से बन जाएगा, ऐसा तो नहीं कि हमेशा ही होगा, इसलिए कुंडली आपको हमेशा ही अपना
बीच बीच में देखते रहना चाहिए कि क्या स्थिति अभी आपकी चल रही है, कौन सी महादशा चल रही है, कौन सी अंतर्दशा चल रही है, कौन सी अंतर्दशा चल रही है। इवन अगर आपको ये पता हो कि मून कौन से हाउस में ट्रांजिट हो रहा, तो भी कहीं ना कहीं मेंटल पीस के लिए आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं। क्योंकि देखिए महीने में कई बार ऐसा होगा कि चंद्रमा 12वें, 6ठे, 8वें घर से ट्रांजिट कर रहे होंगे आपके कुंडली में, तो अब उस समय आपको थोड़ी बहुत परेशानी रहेगी। कुछ समय आप ऐसा महसूस कर रहे होंगे कि हाँ आप बहुत ही खुश हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं, कभी आप बहुत लो महसूस कर रहे हैं। ये बेसिकली चंद्रमा की वजह से होता है, क्योंकि वो बहुत जल्दी 2.5 दिन में ही अपना राशि बदलते रहते हैं, और जब भी 6, 8, 12 से जाते हैं तो ये सीन क्रिएट होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला योग ये कहता है कि अगर आपके 11th हाउस में, जो कि ये हाउस है, यहाँ पे अगर मोर देन 1 प्लैनेट, यानी कि एक से ज़्यादा प्लैनेट होते हैं, तो क्या होता है कि सोर्स ऑफ इनकम आपका जो है हमेशा ही ज़्यादा होता है। देखिए बहुत ही सिंपल है कि जो भी प्लैनेट जिस घर का लॉर्ड होता है, जिस घर में जाके वो बैठता है, और जिस घर पे उसकी दृष्टि होती है, यानी प्लैनेट पे भी अगर कहीं दृष्टि होती है, तो उससे रिलेटेड वो रिजल्ट जरूर देता है। अब 11th हाउस अगर इनकम का सोर्स है, 11th हाउस अगर ग्रोथ का हाउस है, तो जो प्लैनेट वहाँ बैठेगा तो बाकी किसी चीज़ की हम चर्चा नहीं करेगी, कहाँ नुकसान और क्या होगा। आज चूंकि धन की योग की बात हो रही है, तो धन में तो प्लैनेट जरूरी वृद्धि करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे आपके बृहस्पति लॉर्ड है, तो चलिए जुपिटर हैं साथ में बैठे हैं, यहाँ पे मून भी आ गए, मान लीजिए राहु भी आ गए। अब हम यहाँ पे योग की बात नहीं करेंगे, जुपिटर के साथ राहु तो गुरु चंडाल दोष बनाते हैं, चंद्रमा के साथ राहु ग्रहण योग बनाते हैं। पैसे के मामले में राहु का 11th हाउस बहुत फेवरेट है, 3, 6, 11 राहु बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। आज की डेट में तो लगन में भी राहु अच्छा रिजल्ट देता है। हाँ ये है कि राहु आपको परेशान करेगा, किसी और को आपको परेशान नहीं करने देगा अगर लगन में राहु है। तो चलिए 11th हाउस की बात करते हैं। तो जुपिटर मून हो गए, राहु हो गए, या फिर दूसरा कॉम्बिनेशन आप देख लीजिए कि शनि है ना, शनि है प्लस मरकरी है, बुध है, शनि प्लस मरकरी है तो भी बहुत, प्लस राहु भी अगर आ गए, तो ऐसे कुछ अगर कॉम्बिनेशंस बनते हैं जहां मोर देन 1 प्लैनेट आपके 11th हाउस में हो, और खास करके अगर वो प्लैनेट आपस में अगर फ्रेंडली हैं, है तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देंगे। राहु का चूंकि ये बहुत ही परम घर माना जाता है 11th हाउस, इस कुंडली में, वृषभ लग्न की कुंडली में, हालांकि मीन राशि में राहु, मीन देखिए जल तत्व की राशि है, यानी कि गहरा समुद्र हो गया, और राहु क्या है, इमेजिनेशन, आपके मेंटल प्लेन पे काम करता है, तो एक नेक्स्ट लेवल का इमेजिनेशन देते हैं। देखिए प्रोक्रेस्टिनेशन उसको आप कह सकते हैं कि अननेसेसरी सोचते रहना, लेकिन वो जो आपका एक कल्पना शक्ति जो है, अगर उसको आप ढंग से यूज़ करें, आज की डेट में ऑनलाइन मोबाइल कितना कुछ मौजूद है क्रिएटिविटी के लिए, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर आप सोचते ही रह जाएंगे तो जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप उसी इमेजिनेशन को यूज़ करते हैं क्रिएटिविटी के रूप में, तो आपको कहीं से स्टार्ट कीजिए, है ना। ये मत सोचिए कि कौन उस चीज़ को देख रहा है नहीं देख रहा है। मेरे को देख लीजिए, मैं रोज़ एक वीडियो डालता हूँ, 1000 व्यूज़ पे जाके वीडियो रुक जाते हैं, तो क्या मैंने काम ये करना छोड़ दूँ? नहीं, क्योंकि मेरे को ये करना है, मेरा ये पैशन है, मैं कहीं तो अपना समय सही जगह लगाऊँ, तो वही मैं कर रहा हूँ। तो इसमें लोगों को पसंद आएगा तो लोग देखेंगे, नहीं पसंद आएगा नहीं देखेंगे, मैं उस पर और काम करूँगा, जब तक करूँगा जब तक लोगों को पसंद ना आए, और जब तक मैं कुछ अच्छा ना कर लूँ। तो ये अगला कॉम्बिनेशन हमारा ये कहता है कि लॉर्ड ऑफ 11th हाउस का रिलेशन 10th और 9th से होना चाहिए। देखिए 9th चूंकि आपका क्या है, भाग्य है, फॉर्चून है ना, ये आपका भाग्य है। 99 पे आउट होना भाग्य तो है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसे मैच में मैच विनर बन जाते हैं, पहले कुछ ना किया हो तो हीरो बन जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बैकग्राउंड में खेलते रहते हैं, उनको कोई पूछता नहीं है ना, उस तरीके से, क्योंकि भाग्य की बात है ना। कई बार आप लास्ट मोमेंट पे जब आप जाके किसी चीज़ में अटकते हैं, तो आप यही कहते हैं मेरी तो किस्मत ही खराब है, तो उसी को भाग्य कहते हैं, है ना। शुरू में पता लग जाए कुछ नहीं हो रहा तो चलो ठीक है, आपका लिए वो चीज़ थी ही नहीं, लेकिन अब वहाँ पहुँच के अगर छूट जाए तो बड़ी काफ़ी तकलीफ होती है। तो भाग्य, तो 9th हाउस और 10th हाउस चूँकि आपका ये कर्म भाव है ना, 10th हाउस आपका ये कर्म भाव है, उसका संबंध अगर 11th हाउस के सोर्स ऑफ इनकम से होता है ना, उपचय हाउस, ग्रोथ के हाउस से होता है, तो काफ़ी अच्छा ये रिजल्ट देता है। तो अब ये कैसे संभव होगा, ये संभव कैसे हो सकता है? तो देखिए अगर शनि जो है यहाँ पे 9th हाउस के लॉर्ड है, शनि है ना, अब शनि यहाँ पे 9th हाउस के लॉर्ड होके मान लीजिए यहीं चले जाएं, यहाँ बैठ जाए शनि, है ना, तो 9th का संबंध वो 11th से बना रहे हैं, है ना। अब यहीं जो आपका शनि 10th हाउस के भी लॉर्ड है, तो सिर्फ शनि के 11th हाउस में बैठने से, यानी कि लॉर्ड ऑफ 9th हाउस, लॉर्ड ऑफ 10th हाउस सिटिंग इन 11th हाउस, है ना, यानी कि भाग्य के सहारे मेहनत करके, कर्म करके आपको इनकम के सोर्स बनाएंगे। अब यहाँ चूंकि शनि आ गए हैं तो हो सकता है रिजल्ट थोड़ा सने सने हो, क्योंकि 9th हाउस के लॉर्ड जब शनि होते हैं तो थोड़ा स्लो मूविंग प्लानेट है, तो भाग्योदय में थोड़ी देरी करते हैं, लेकिन जो देंगे आपको बड़े ठोस देंगे, क्योंकि मेहनत खूब करवाते हैं ना। तो 9th का लॉर्ड आपका 10th का लॉर्ड 11th में बैठा, तो ये संबंध यहाँ पे कहीं ना कहीं बन रहा है। अब यहाँ कोई और भी प्लैनेट हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि लगन कौन सा है, यहाँ टॉरस लगन की, तो आपको मेजोरिटी देखना ये है कि 9th लॉर्ड का संबंध जो है 10th और 11th से अगर बन रहा है, तो जब
जब भी उस नाइन्थ 10th लॉर्ड की महादशा चले या 9th लॉर्ड के साथ में, 10th लॉर्ड की महादशा चले, 11th लॉर्ड की अंतर्दशा चले, 9th की पर मतलब इन तीनों का कॉम्बिनेशन देखिए कि महादशा के सिस्टम में वो क्यों आ रहा है, क्या वो टाइमलाइन आपकी कुंडली में बन रही है क्या कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो उस टाइमलाइन में आपको जरूरी उस चीज़ को देखना है। इसलिए कुंडली देखते रहिए कि कौन सा महादशा क्या सिस्टम पर चल रहा है, ट्रांजिट देखते रहिए और अपनी कुंडली देखते रहिए और समय को मैच करते रहिए। देखिए परेशानियाँ तो ख़त्म नहीं होंगी, लेकिन उसे लड़ने की ताकत आपको एस्ट्रोलॉजी जरूर देता है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी क्या गाइड है। मेहनत तो करना, कर्म तो करना। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।